दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सिंह, इंदौर, गांव जखवाला, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर से आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। आपने मेरी पिछली 3 वीडियो, जो मैंने गांव जखवाला का विकास कैसे हो और आपसी गुटबाजी और ईर्ष्या कैसे दूर करें, उनको बहुत सराहा, लाइक किया, शेयर किया और देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो, चौथी वीडियो, कुछ हट करके है। यद्यपि ये भी गांव के विकास से जुड़ी हुई है, लेकिन ये गांव के एक विशेष त्योहार या उत्सव से जुड़ी हुई है, जो कि हमारा चंडिका माता जी का मेला है। ये मेला पिछले 2 साल से भर नहीं रहा था, कोरोना के कारण। पहली लहर के बाद और दूसरी कोरोना की लहर के बाद ये मेला स्थगित किया गया था। लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना की इतनी प्रभाव नहीं होगा और मेला हमारा सुचारू रूप से भरेगा। ये मेले के ऊपर मैंने मित्रों, एक मेरी कविता की किताब है ये। इसका शीर्षक है छल भरे विश्वास पर। इसमें कुछ मेरी गांव की कविताएं भी हैं, जिनमें एक कविता मेरी है मेला माँ चंडिका देवी का। और ये किताब मैंने गांव में काफ़ी परिवारों में बांट रखी है। राकेश चौहान जी के पास भी ये किताब है, भाई गोपीचंद जी के पास भी है, यशकरण के पास है, कुलदीप के पास भी ये किताब मिलेगी, आर्य जी के पास, और भी कई घरों में ये किताब मिल जाएगी। तो इसमें मैं पहले अपनी कविता पढ़ता हूँ जो मैंने मेले के ऊपर लिखी। वो कविता है मेला माँ चंडिका देवी का। बैसाख का अंतिम सोमवार, करते सब इसका इंतजार, पूरे गांव में पर्व खुशी का, मेला माँ चंडिका देवी का। गांव गांव से भरकर बुग्गी, सभी परिवार आते खुशी खुशी, हर परिवार में मेहमान आते, सभी के यहाँ पकवान बनते। जो लड़के हो जाते 10 वर्ष के, उनका दसौंध होता हर्ष से, संस्कार में उनकी चोटी कटती, सभी के यहाँ हलवा पूड़ी बटती। मिठाइयों की सस्ती दुकानें, बिकते तरह तरह के खिलौने, आते तरह तरह के झूले, लकड़ी लोहे घोड़े के झूले, ठंडे की बोतल, चाट के ठेले, चूरन की पुड़िया, पान के बीड़े, जलेबी और प्रसाद भी मिलता, सबका मन हर्षित पुलकता। ऐसा मेरे गांव का मेला, माँ चंडिका का प्राचीन मेला, बनी रहे सब पर कृपा माँ, सबको देना आशीर्वाद माँ। तो दोस्तों, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से हमारे गांव का माँ चंडिका माता जी का मेला भरेगा। ये बैसाख के अंतिम सोमवार को, जो कि 16 मई 2022 में है, भरेगा। उससे पहले 15 मई को रविवार है और 14 मई को शनिवार। शनिवार से ही भरना शुरू हो जाता है और सोमवार मंगलवार तक रहता है। इस बार रविवार और सोमवार को पूर्णिमा का दिन भी है, तो सत्यनारायण की कथा के लिए ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कभी भी आप दोपहर बाद रविवार को या सोमवार को सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं अपने घरों पे। चंडिका माँ का मंदिर, जैसे कि मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में बताया था, ये 1752 में हमारे पूर्वज रामदयाल बाबा जी ने इसकी स्थापना करी थी। 270 वर्ष पुराना मंदिर है चंडिका जी का। और माँ की बहुत असीम कृपा है, विशेषकर मेरे ऊपर। मुझे तो साक्षात दर्शन दिए, मैं सबके सामने बताना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन स्वप्न में पूरे मंदिर के प्रांगण में पीपल के पेड़ के नीचे मुझे पूरे गांव के लोगों की भरी सभा में मुझे दर्शन दिए माँ ने, और मुझे कुछ बात कही। कभी वो प्रसंग आया तो बताऊंगा। और हमारी चंडिका माँ का जो मंत्र है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके एम क्रूम फट स्वाहा। ये हमारी माता जी का जो है मंत्र है। दसौंध की परंपरा, जैसे कि मैंने बताई थी, 10 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनके चोटी कटती है, लड़कियों के बच्चों की भी, और जो हमारे गांव की लड़की होती है उनके भी। इसमें एक गलत परंपरा हम लोगों ने आपसी दिखावे में, अपनी झूठी शान शौकत बढ़ाने में डाल दी, गांव के लोगों की दावत करना। ये दावत माता जी ने कहीं नहीं बताई कि दावत करो, आप खूब रसगुल्ले उड़ाओ और खाओ। इससे अच्छा है कि कम से कम खर्चे में आप जो है दसौंध करें, माता जी को हलवा पूरी भेंट करें, और जो भी आपकी श्रद्धा है वो नगद रूप में माता जी के मंदिर में दान करें, जिससे कि मंदिर के परिसर का विकास हो। मंदिर की एक अस्थायी समिति है, जिसको हमारे प्रताप बाबा और हमारा भतीजा भाई शिवम देख रहे। बड़ा अच्छा काम किया पिछले कई सालों से दोनों ने, काफ़ी वहाँ निर्माण हुआ। इस समिति को और भी विस्तार देने की ज़रूरत है, गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, और इसका हिसाब किताब अच्छे तरीके से लिखित में रखने की ज़रूरत है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आपसी विश्वास कायम होगा। परिसर के विकास की भी ज़रूरत है। मुझे बताया गया कि मंदिर का जो
के नाम पे जो भूमि है वो बहुत कम है। बाकी जो भूमि है अलग अलग हिस्सों में है, कुछ खेल के नाम पे है, कुछ ग्राम सभा के नाम पे है, कुछ वन क्षेत्र वनीकरण के नाम पे है। इसका एक सही तरीका है, हम एसडीएम और डीएम साहब से ये लिखित में परमिशन ले सकें कि भाई हम पूरे ये जो रकबा है अलग अलग भागों में विभाजित है, गांव सभा की जमीन है ये, इसका हम चार दीवारी करवा कर प्रॉपर वनीकरण भी करेंगे और सबको और भी विकास करेंगे इसका। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसकी परमिशन मिल जाएगी, हम चार दीवारी करके पेड़ पौधे सब लगा सकते हैं, खेल का मैदान भी और चीजें भी डेवलप करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई अड़चन आवे तो मैं स्वयं एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ मिलूंगा और एप्लीकेशन देकर और आप लोगों को साथ लेकर इस काम को करवा दूंगा। लेकिन मंदिर के परिसर का, प्रांगण का विकास होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बिना चार दीवारी का तो घर भी घर नहीं लगता, चाहे उसमें कितने ही पैसे लगा लो आप। जब चार दीवारी हो जाए घर की तो बड़ा अच्छा लगे घर, चाहे उसमें अंदर एक ही कमरा हो। मंदिर में जो मेला भरेगा, क्योंकि बड़े लेवल पे भी मेला भरता है, इसमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसमें कई समिति बनानी पड़ेंगी। एक एक समिति का एक लीडर होगा और वो बाकी अपने साथ 5, 6, 7, 10, 12 बच्चों को रखेगा, युवाओं को रखेगा और अपने उस काम को करेगा जिसकी समिति बनी गई। ये समिति कुछ मैं नाम चिन्हित किए, जैसे कि एक अनुशासन और सुरक्षा समिति जो देखेगी भाई सही सब चीजें चल रही, कहीं कोई बदतमीजी नहीं हो रही और जी दुकानों की व्यवस्था सही चल रही। दूसरी पार्किंग की समिति कि कहाँ पे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर या बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रॉली खड़े हों। तीसरी दंगल की समिति, दंगल कैसे भरे। चौथी भंडारे की समिति, भंडारा शनिवार शाम से ही शुरू हो जाएगा। और पांचवी बिजली व्यवस्था की समिति, बिजली व्यवस्था कैसे होगी। और इन सब का मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक ही मद में एक ही लेखा जोखा एक ही रजिस्टर में रखना चाहिए, जो भी मंदिर में दान हो और उसमें से ही खर्च करते रहने चाहिए, ये मेरा मानना है। उसमें और भी गणमान्य व्यक्तियों को जोड़ा जा सके, बाकी गांव वाले जैसा उचित समझे, आपसी सहमति से जैसा हो, जो भी अच्छे से अच्छा मंदिर के विकास में, मेले के अच्छे भरने में, गांव के इज्जत के लिए अच्छा हो, वो करना चाहिए। और यदि समय अनुकूल रहा मित्रों, मैं माता जी के दर्शन करने जरूर आऊँगा मेले पे। मेरे बच्चों की इस बार शादी हुई, लड़के की शादी हुई, तो पुत्र वधू भी साथ में आएगी और बेटा भी गठजोड़ा चढ़ाने के लिए जो मेरे से श्रम और धन का योगदान होगा वो भी मैं मंदिर में करूँगा। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है कृपया मंदिर के मेले का इस बार बहुत ही अच्छा आयोजन करें, ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो दूर दूर तक पहुँचे, पूरे जिले में कि गांव जखवाला में इतना अच्छा मेला भरा। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।